Assalamualaikum. Welcome to the cricket trio. I hope you all are doing well. Finally, India is back. और हम सबको ही पता था कि जब ओडीआई फॉर्मेट आएगा तो फिर इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, बिकॉज इंडिया काफी ज्यादा आगे है इंग्लैंड से। कल की वीडियो में भी बात की थी, और आज के मैच की बात करें तो भाई कैप्टन गिल को 10 on 10 मेरी तरफ से। मैं स्टार्ट में ही बोल देती हूँ, क्या कैप्टनसी और फिर उसके बाद क्या बैटिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अक्षर, वॉशिंगटन सुंदर, इन सबकी भी कंट्रीब्यूशन है। बॉलिंग में भी अच्छा हुआ, बीच में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन बॉलिंग भी ओवरऑल अच्छी थी। लेकिन आज अगर हम इस ओवरऑल मैच की बात करें तो इंडिया ने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया है यहाँ पर इंग्लैंड को, और ये बताया है कि भाई आपकी रैंकिंग जो है उसके हिसाब से आप उसी लेवल की क्रिकेट खेल सकते हैं हमारे अगेंस्ट, क्योंकि हम आपसे काफी ज्यादा आगे हैं। डिटेल में बात करेंगे इस हवाले से। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में एक इंसान ओवर द मून है, एंड दैट इज उस्मान, बिकॉज उस्मान की प्रोडिक्शन सही हो गई अबाउट रोहित एंड विराट। तो आज उनसे ही स्टार्ट ले लेते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि जरा अपने प्रोडिक्शन के बारे में भी आप अपने एहसास शेयर कर दें। और इसके अलावा जो इंडिया ने जीत हासिल की, उस्मान गिल की बात लाजमी बनेगी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से कैप्टनसी की गिल ने, उसके बाद अगर उनकी हम परफॉर्मेंस की बात करें एज बैटर, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने परफॉर्म किया इंडिया के लिए यहाँ पर। असल मैं दुखी हूँ, मेरी प्रेडिक्शन जो है ना ठीक हुई है, उसके बावजूद मैं दुखी हूँ। मतलब कि ऊपर से आई दुखी हैं, लव ऊपर से दुखी हैं आप, ऊपर से दुखी नहीं, हैं। अंदर से भी दुखी हूँ। असल कोई टेम्परेचर वो होता है ना, दिल के अंदर का हाल जानने वाला कोई चीज़ होती है, मीटर। जिस तरह से हम बीपी या शुगर जानते हैं, तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ अंदर के अंदर से कि रोहित शर्मा विराट कोहली चल नहीं पाए। मतलब कि ह्यूज फैन ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा। हम उनको इतने अरसे से देखते हुए आ रहे हैं। अमेजिंग जेंटलमैन, ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन, और मुझे पता था ये नहीं चलेंगे क्योंकि इतने अरसे बाद आ रहे हैं। ठीक है, उमर कह रहा था बड़े प्लेयर हैं, ये सब कुछ है, बट थोड़े टाइम में ना मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो विराट कोहली लोगों को लगा। बहरहाल यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, जीत पर तो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करते हैं। उमर अफजाल कितना डिसअपॉइंटेड हो विराट कोहली की परफॉर्मेंस से। मतलब कि विराट कोहली तो बहुत ही जबरदस्त बॉल वो पड़ गया। वैसे वो सेट हो जाए भाई विराट कोहली तो वो बॉल पेड उसकी स्ट्रेंथ है, और अर्ली ऑन तो वो बॉल जो उसे पड़ गया। और भाई रोहित शर्मा भी 2019 सेमीफाइनल में भी यही बाल पड़ा था, सेम यही चीज थी। इस तरह की बाल मुझे लगता है जब कुछ बालें ऐसी होती, रोहित शर्मा का आप ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा सा उन्होंने अर्ली ऑन उस शॉट को मारने की कोशिश की, थोड़ा कभी उसी जगह पे जाता है हवा में। अच्छा, सा ऊपर तो हो गया आप था। साइड लेकिन विराट कोहली का आप ऐसा कह सकते हो, बाल राजा बड़ी अच्छी पड़ेगी थी। लेकिन एक चीज देखें राजा जी, एक चीज देखें कि इस टीम में सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा की वापसी हुई है, बुमराह की वापसी हुई है, कॉन्फिडेंस भी वापस आया है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल के फेलियर के बावजूद ये टीम मतलब 260 चेज करेगी है। वही वाशिंगटन सुंदर डांस करेगा, वही अक्षर पटेल आर्चर को खेल गया है, मतलब सब कुछ वही करके गए हैं। मैंने क्या बोला था, सारे का सारा मसला कॉन्फिडेंस का, सारे का सारा मसला है, वो प्रेशर लटक रहा है इस टीम में। मेरे साथ गौतम वो गंभीर जब नजर नहीं आए। गौतम गंभीर कहाँ थे? छुपा तो नहीं दिया उनको कहीं साइड पे में बॉक्स बाहर आएंगे बॉक्स वो। में? गौतम गंभीर इस टीम में नहीं अपनी इंटरफेरेंस कर सकता, इस टीम में नहीं अपनी कर सकता। ये एक सेटल टीम है ना, जो सेटल टीम तोड़ी गई थी वो T20 की तोड़ी गई थी। अब इस टीम को भी आप तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं जीतेगी। अब जब इस टीम को नहीं आप तोड़ोगे तो ये टीम जीतेगी। एक जब विनिंग कॉम्बिनेशन आप तोड़ते हो ना, तो फिर वो पंगा करता है। जैसे पाकिस्तान का मतलब कोई अता पता नहीं होता। अब वर्ल्ड कप में हम लोग मतलब चीखते रहे हैं, इसको खिला लो, इसको खिला लो, इसको खिला लो, और आखिरी मैच में उन्होंने जाके सही कॉम्बिनेशन खिलाया और वो अंपायर हो गया। सो ये वाला काम तो नहीं ना करना। नहीं, पाकिस्तान यहाँ कहाँ से आ गया? आज इंडिया की बात हो रही है, इंडिया इंग्लैंड का मैच है। आप पाकिस्तान भी बीच में जो है ना, बाय हाँ वन हाँ, गेट वन फ्री वाला साहब होता है। तो नहीं, ये चीज है। बात है शुक्र ना। करें असल पाकिस्तान आया है, बाबर नहीं आया बीच में वैसे। आएगा, बाबर भी आएगा जब आगे चल के उमर शुभमन गिल को प्रेस करेगा ना, बोलेगा बाबर आजम आएगा। बाकी बात ठीक है। चल इंडियन टीम ना इम्प्रेसेस अस क्वाइट अ लॉट। और सबसे पहले तो बॉलिंग से ही शुरुआत कर लेते हैं। वी आर सरप्राइज के शदीब नहीं है, बट गुरनूर बरार मतलब 6 फुट 1 इंच का जो गुजरात टाइटन का लड़का जब सिलेक्ट किया था, बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि भाई क्यों सिलेक्ट कर लिया, ये तो गुजरात टाइटंस की टीम है। बट आप बॉलिंग से शुरुआत करो, वो जसप्रीत बुमराह की वो ब्रूक्स की विकेट, मुझे लगता है वो गेम चेंजिंग थी। कि हाँ, जिस वो एक तरह से विकेट वो उसको अच्छी थी। लेकर आया, आप देखो विकेट्स गिरी, लेकर आया, और फिर उस लेके आने पे ब्रूक्स जिस तरह की फॉर्म में है,
उससे डेडली और डेंजरस और कौन हो सकता है। और जिस तरह की वो बॉल पड़ी और जिस तरह का बुमराह के शुरू के ओवर थे, आप बुमराह का इकॉनमी तो देखो, मतलब कहते हैं बॉलर्स को टाइम लगता है, हमारे बॉलर्स को तो 6-6 महीने लग जाते हैं, इंजरी से वापस आया है, पैस एडजस्ट कर रहा है। बुमराह तो 3 साल बाद खेला है, 3 साल बाद। अब शाहीन आएगा उमर की तरफ से, देखना बीच में, तो ये शाहीन को बीच में घसीटेगा। बात तो ठीक भी है कि मैं नसीम हमारे शाह को ले जाऊंगा, मैं नसीम शाह को लेके आऊंगा, मैं नसीम शाह को लेके आऊंगा अंदर। देखिए राजा जी, एक सीरियस बात है ना, हमारे जब प्लेयर इंजरी में जाते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो अपनी एक लाइन और लेंथ तो नहीं खोते, ये मतलब अपनी फिटनेस भी पहले से बदतर ये अजीब से बन के आ जाते हैं। पेट इनका इनका ना मसला एक होता है, इनका पेट निकल आता है। अब नसीम शाह जब 2023 के वर्ल्ड कप में था गया, तो हम स्टिल शायद यही समझते हैं कि यार वो 2023 का वर्ल्ड कप ना हम शायद इस वजह से बॉलिंग में बुरा कर गए, तो वो नसीम नहीं था। जब नसीम शाह वापस आया है, पेट निकला हुआ है, फिटनेस भी उस पहले से भी ज्यादा खराब है, पेस भी नीचे आ चुकी हुई है। तो ये बाकी प्लेयर, अब आर्चर को देख लें, आर्चर अब 2020 के बाद कब खेला है? खेला ही नहीं है वो एक मैच खेलता था फिर फायर हो रहा था। लेकिन इंग्लैंड अब वही आर्चर है, देखे वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, वही बुमराह है, अब उसको इंडिया तीनों फॉर्मेट खिला रहा है, और उनकी परफॉर्मेंस और फिटनेस पहले से मजीद बेहतर होके आती है। हमारा मतलब बिल्कुल ये पता नहीं किधर रहते हैं, वो साइम अयूब इंग्लैंड में गया है, तो पता नहीं क्या बन के आ सिंपल सी गया वो। बात है ना। देखिए भाई, वो अपने टैलेंट की, पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने टैलेंट की वैल्यू ही नहीं करते। जब तक आप अपनी खुद की कदर नहीं करेंगे, कोई आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप खुद ही अपना ख्याल नहीं रख रहे, ना फिटनेस का, ना अपनी परफॉर्मेंस का। मतलब टैलेंट है हमारे पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही तो बोर्ड उससे सही से हैंडल कर पाता है, ना ही प्लेयर्स जो है वो एक स्टारडम जो उनको मिल जाता है उसको सही से हैंडल कर पाते हैं। लगता है बस फॉरेन से टीम में आ जाएंगे, भले इंजर्ड हो, खराब परफॉर्मेंस हो, हम नहीं आना है। दुख होता है मुझे बड़ा नसीम शाह का केस देखकर कि नसीम शाह जब आए थे, ही वॉज ब्रिलियंट, बट अब वो कहाँ है? पूरे मंदिर से गायब हैं, किसी फॉर्मेट में आपको नजर नहीं आएंगे, हर जगह से उन्हें निकाला जा रहा है। सारी बात वैल्यू की। और इंडियन प्लेयर्स को आप देखें जिस तरह से वो आते हैं और परफॉर्म करते हैं, और फिर बड़े स्टेजेस पे भी परफॉर्म करते हैं, ये बड़ी खास बात है। लेकिन अगर गिल की कैप्टनसी की, मैं गिल की कैप्टनसी के अच्छा, बारे में चलिए बात इससे पहले करूंगी, गिल गुरनूर को। बैटिंग बैटिंग पर आते जी, हैं, बैटिंग पर बात करते हैं। पहले अक्षर पटेल की भी बात कर कैप्टनसी। देते हैं, बॉलिंग की। हम्म। बॉलिंग से हो गई जाते हैं बैटिंग पे। अब सॉरी, हम्म। मुझे लगता है ये जो बॉलिंग है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अक्षर पटेल ने। आप देखें 4 विकेट ली हैं, हालांकि एक टाइम पे जिस तरह से पार्टनरशिप लगी थी रूट और डॉसन की, आप एक तरह से देखो तो 80 पे 5 थे, 80 पे 5 थे, आपको लगा ये तो 120 पे गए, वहां से वो 250 कर गए। एक जे वो है इंडिया का कि भाई आपने रूट और डॉसन से इतने रन करा दिए, बट डॉसन खेलता है, हमें पता है भाई, वो 6-6 नंबर लेकिन पे भी आपसे खिलाफ खेलता है। बट इंडिया की सेम यही बॉलिंग क्रेडिट आप सेम यही क्रेडिट आप इंडिया को भी दे सकते हो कि शुभमन गिल जब बाहर गया है तो साथ ही अय्यर भी निकल गया है और केएल राहुल की विकेट भी गिर गई है, और तकरीबन इंडिया को जीत के लिए तकरीबन को 100 रन कुछ चाहिए थे, और उधर से इंडिया आराम से मैच हार सकता था। उधर से फिर आप ये भी क्रेडिट दे सकते हो कि जिस तरह अक्षर पटेल ने और सुंदर ने आगे खेला है, और इंग्लैंड की उस टाइम मतलब बॉलिंग पूरी एक चार्ज अब थी, मतलब विकेट्स गिर चुकी हुई थी, इंडिया की वो टीम आउट हो चुकी हुई थी जिसपे मतलब हम उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। तो सेम यही वही जहां डॉसन के रन एक फैक्टर थे, इंडिया में भी वही आप सुंदर के और उसके अक्षर के रन पे एक फैक्टर ले सकते हो। तो यार उधर से इंडिया भी जीता है, क्योंकि एक टाइम पे तो आपको ऐसे लगना शुरू हो गया था कि यार मैच तो गया, जैसे कोहली रोहित की विकेट गिरी है, मुझे तब भी लगा कि मैच गया, लेकिन जब वो एंड पे 5 आउट हो या 4, मुझे तब भी लगा कि भाई मैच अब गया है। लेकिन क्रेडिट हमें, राजा जी इधर से एक चीज मुझे ना समझ आई है कि मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन का कितना बड़ा इंडिया की टीम में एक रोल होता है। अब ये कैप्टन है, इसको पता है भाई मेरी जगह पक्की है, मैं 27 में कप्तानी कर रहा हूँ, उसको एक पास दे दिया गया। अब प्लेयर्स को भी पता है कि कैप्टन अगर हमें समझा रहा है या इस कैप्टन की कैप्टनसी में हम लोग खेल रहे हैं, तो हम अपना वही देंगे जो हम हैं। यही प्लेयर आपको T20 में एक अलग जोन में नजर आए, मतलब डरे हुए थे, अपने अपने लेवल पे खेल ही नहीं थे जा। इधर से अब राजा जी पता चलता है कि अय्यर को भी वो वाली क्लैरिटी नहीं दी गई कि 28 में आप जा रहे हो, वो आपको पता लगा होगा जो है वो इस टीम, मुझे तो बड़ा डिफरेंस नजर आया वनडे और क्लैरिटी कैसे T20 दें मतलब। जब वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान को निकाल देंगे उसको क्लैरिटी तो नहीं वही है, मैंने अपनी वीडियो में टूर्नामेंट पहले, वाले क्लैरिटी नहीं, ऐसे कैसे देंगे? लेकिन बिल्कुल। यहाँ पर देखें, श्रेयस अय्यर और गिल की कैप्टनसी में डिफरेंस भी था। देखें गुरनूर को जिस गिल तरह से पहले 2 से ओवर्स में सर, रन्स पड़े,
एग्जैक्टली रन्स पड़े, लेकिन उसको ट्रस्ट शो करवाना, तीसरा ओवर उसको लगाना, उससे पहले एक वॉशिंगटन सुंदर को ओवर देना। यहाँ पे गिल की कैप्टनसी की बात की जाएगी कि जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है गुरनूर को, क्योंकि पहली बार खेल रहे थे, इंग्लैंड की कंडीशन है, ठीक है कंडीशन उनके लिए फेवरेबल थी, अनइवन बाउंस था, सारी चीजें थी, बट फिर भी जब स्टार्टिंग में आपको एज बॉलर आप पहली बार खेल रहे हो तो रन्स पड़ते हैं, तो अब यहाँ पे कोई ऐसा कैप्टन होता है जो पैनिक कर जाता तो फिर गुरनूर को शायद बहुत ही बाद में लेकर आता, लेकिन आप तीसरा ओवर उसका जल्दी ही करवाते हो और उसमें फिर वो 2 विकेट्स निकालता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर में वो बात इन ऑल 6 T20s मुझे मिसिंग नजर आई। मुझे ऐसा लगा जैसे रोहित पैनिक में कोहली है, जैसे ठीक है एक्सपीरियंस नहीं है ड्रेसिंग रूम से नाजिल, प्रेशर था। एग्जैक्टली रोहित कोहली जैसे एक्सपीरियंस नहीं है ना। आप श्रेयस अय्यर को भी एग्जैक्टली। दो एक्सपीरियंस, बुमराह दो, हार्दिक पांड्या दो, आप श्रेयस अय्यर को, वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। सीनियर प्लेयर का होना एक बड़ा हौसला होता है अजिल, वो रन्स इवन करे ना करे। बुमराह, हाँ बुमराह जिस तरह से गाइड कर रहा था इन बॉलिंग, उससे साफ पता चल रहा था। हमने देखा जैसे कृष्णा को भी रन्स पड़ रहे थे T20 में, हमने देखा, लेकिन फिर यहाँ पर आकर जिस तरह से उसने आज बॉलिंग करवाई, अच्छी बॉलिंग करवाई है कृष्णा ने भी, तो बुमराह की प्रेजेंस भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है इन द टीम। बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये रन्स करें ना करें बट इनको होना बहुत जरूरी है। और दोनों रन्स करेंगे और बुमराह विकेट्स भी लेगा। बट सिराज गिल पे बात करते हैं अजल, आप गिल पे आना जा रहे थे। गिल ने बहुत कमाल की पारी खेली है, और जो एक उसने टंग को जो शॉट मारी थी ऐसे करके, मतलब कि वो जो फुल शॉट। पुश गिल था का था तो ना, आप राजा ड्राइव जी, थी ना पुश था, गिल का तो और एक आप जो ऐसे छक्का बोल, था। देखिए गिल का तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब से उसको कैप्टनसी दी गई है ना, वो एक मजीद अजीब सा प्लेयर बन गया है राजा जी। इतना मैं कंसिस्टेंट समझा। कंसिस्टेंट हाँ, प्लेयर वो बन गया है, मतलब मैं वनडे समझा, जब क्रिकेट आप में भी। बोल रहे हो जब से वो तेंदुलकर फैमिली से मिल के आया इंग्लैंड में, तब से वो डिफरेंट हो नहीं, गया। नहीं, लेकिन मैं ये चीज है राजा जी, अब मुझे याद है कि जब वो बीजीटी हो रही थी 2024-25 की, तो उस गिल को एक आधे मैच में उन्होंने बिठा दिया था। कुछ महीनों बाद कप्तानी थी, अब इंग्लैंड में भी टेस्ट में भी लास्ट ईयर रन करके गया, जो भी रेड बॉल पे उसने रन किए हैं। अभी भी आज देख लो, लगा ही नहीं है भाई, आईपीएल के बाद खेल रहा है। मतलब प्रॉपर, अगर गिल खड़ा रहता ना तो गिल शायद 150 मार देता। जिस जिस टोन में वो खेल रहा था ना, उसके बल्ले पे बॉल बड़ी तगड़ी आई। सर मैं कल भी आपको बोल रहा था कि मुझे शुभमन गिल जब वो खेलता है ना तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बहुत पसंद है वो। अब जिस तरह वो शॉट्स मार रहा है, पुल शॉटें लगा रहा है, मतलब उसने, मुझे नहीं लगा कि 80 रन वो करके गया है। किसी एक मोमेंट पे भी लगा होगा यार गिल फंस रहा है, वो बेचारे को थोड़ा सा वो क्रैम्प, शायद क्रैम्प नहीं पड़े, क्रैम्प थे या मुझे क्रैम्प नहीं थे। अब वो हैमस्ट्रिंग कमेंटेटर क्रैम्प्स, कुछ हैमस्ट्रिंग का भी कह रहे हैं शायद। कमेंटेटर तो कह रहे थे कि क्रैम्प्स नहीं है, लेकिन जो भी थे, लेकिन वो गिल बेचारा डिजर्व करता था 100। वो बस नहीं यहाँ लगी रहा, लेकिन प्यारा, बहुत प्यारा खेल लगी। 100 उसने बड़े करने हैं आगे चल के। अब जिन लोगों ने मैच जितवाया उन पर बात कर लेते हैं। अक्षर पटेल और सुंदर ने, मतलब कितना क्रिटिसिज्म हुआ, बट वनडे में ये इनकी गेम है असल। देखो मुझे लगता है इंडिया फॉर्मेट मिक्स कर रहा है। आप देखो, मतलब कि सुंदर का और अक्षर पटेल का वनडे में कोई जवाब ही नहीं है। मुश्किल सिचुएशन थी, प्रेशर सिचुएशन थी, बट इनकी गेम थी। यही T20 होता, सुंदर न जिता पाता। देखो वनडे है, उनकी पोजीशन है, वो वहां पे खेलते हैं, तो हालांकि पीछे दुबे भी था। आप देखो तो डेप्थ यहाँ पर हमें नजर आ रही है। अक्षर पटेल और सुंदर को बहुत क्रेडिट जाता है इन पे, जितना क्रिटिसिज्म था और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है अक्षर पटेल ने स्पेशली। और इंग्लैंड अच्छा खासा कर रहा था, मुझे लगता है इंग्लैंड एक ट्रिक मिस कर गया, हल्का ले गया। जब तो विराट कोहली रोहित शर्मा आउट हुए ना, तो इंग्लैंड ने, आप देखो आर्चर को लगाया नहीं। वो कमिटेटर एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई आर्चर को अब लगाएंगे, उसने टंग को लगा दिया। उसने कहा बस अब क्या ये वो जीतेंगे, रिलैक्स हो तो गए थे ना, और फिर अक्षर ने आके लाइक जिस तरह से चार्जअप भी किया, मतलब उसने जो चार्जअप किया उसके बाद ना वॉशिंगटन सुंदर को भी कॉन्फिडेंस आया। वो अच्छा खेल रहे थे, पर उनको और कॉन्फिडेंस आया कि मतलब वो भी कर सकते हैं, और फिर जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया, दोनों ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। और यहाँ पे प्रूफ किया है गौतम गंभीर को भी, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि फॉर्मेट मिक्स नहीं करने हैं। आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को खिलाएंगे तो वो आपको परफॉर्म करके देंगे, आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं खिलाएंगे तो फिर वो एक कचरा कुछ परफॉर्मेंस आएगी उनकी। और वही हमने T20 में देखा, और आप ओडीआई में देखें यही प्लेयर्स और कितना डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सारी बातें हमने स्टार्टिंग में भी बोली कि सीनियर प्लेयर्स का आना आज ग्राउंड में, जिस तरह से विराट कोहली की जो एनर्जी थी, विराट कोहली की एनर्जी का कोई लेवल ही नहीं है। मतलब उस बंदे को आप खड़ा कर लो ग्राउंड में और उसने सारे प्लेयर्स को इतना चार्जअप कर देना होता है, उसकी एनर्जी मतलब कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता, देखिए वो उनके यही है होने ना, से एक अलग ही इसमें बात आती है। इसमें
इसमें एक चीज मुझे, मैंने आपको यही बोला ना, इसमें जो मेन फैक्टर मुझे लगता है, आप एग्री कर सकते, डिसएग्री कर भी सकते हो मेरे से, शुभमन गिल, मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल जितना कंफर्टेबल होगा ना विराट कोहली और उससे रोहित शर्मा से पूछने में, वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना कि वो कोई कुछ तजर्बा करना चाह रहा है या कुछ को पंगा आ रहा है तो वो गौतम गंभीर के पास जाएगा कि यार ये कर। गौतम गंभीर के पास वो उतना ही जाएगा जितना गौतम गंभीर मतलब बस ठीक है, वो यस मैन नहीं बनेगा। अब अय्यर में क्या पंगा आ रहा था, आपको पता चल रहा था कि यार ये अय्यर पंजाब में जब कप्तानी करता है तो ये चढ़ा देता है टीम को भी, खुद भी। लेकिन इधर ये यस मैन बना हुआ था, क्योंकि यार कहीं ना कहीं मैं सरवाइव कर रही हूँ एज अ प्लेयर भी T20 में। तो शुभमन गिल वो जो पीछे जो भी है, आप एग्री डिसएग्री करते हो, लेकिन जो पीछे से वो एक कॉन्फिडेंस विराट कोहली ने दिया हुआ है ना शुभमन गिल को, जिस तरह शुभमन गिल ने कल भी आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि विराट कोहली से मेरी बात हुई है 2027 के वर्ल्ड कप को लेके, ये इंडिया का जो आगे यंग लाट आ रहा है उसको लेके। तो विराट कोहली के साथ वो बड़ा जो है वो बैठ के बातचीत करता है और वो ही नजर आता है कि सेम वो उसी पाथ पे चलने की कोशिश कर रहा है जिस पाथ पे विराट कोहली चल रहा था। और मुझे तो लगता भी ऐसे ही है कि जैसे वो यंग विराट कोहली ना, मतलब डिसिप्लिन है उस बंदे की जिंदगी में नजर आता है। बाकी भी आपको यंगस्टर नजर आते हैं, अभिषेक शर्मा नजर आता है, ईशान किशन नजर आता है, बाकी भी प्लेयर हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन और जो एक फिटनेस और जो एक मतलब वो हंगर शुभमन गिल के साथ आपको नजर आएगा ना, इनमें वो कम से कम आपको नजर नहीं आएगा। तो वो ये मुझे लगता है कप्तान की वजह से ना, एक कप्तान सही लीडरशिप कर रहा है वो बंदा, कि वो सुंदर मैच फिनिश कर गया। उसको जिस नंबर पे भेजा गया, पहले वो जिस नंबर पे आया ना, मैंने कहा मतलब बढ़ गया, ये मैच खत्म, इधर ये आउट हो जाएगा, लेकिन वो उधर से वो मैच को फिनिश करके गया। तो इसमें मुझे लगता है मैंने कि बोला कहीं ना कहीं सुंदर कप्तान सुंदर है, हाँ वो कतई सुंदर काम करके गया है। अति सुंदर काम ये किया है सुंदर ने। बाकी जो शुभमन गिल की बात है ना, विराट कोहली रोहित शर्मा ही हैं जिन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बनाया। शुभमन गिल वाज नोवेयर, हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान था। 2023 के वर्ल्ड कप का वाइस कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने सक्सेसर बनना था, बट विराट कोहली रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को वो रिकमेंड करा के इसको कप्तान बना दिया। बड़े रोले भी हुए थे हार्दिक पांड्या के कि कैसे, और उसके बाद से ही हार्दिक पांड्या आज तक आप देखो सेटल नहीं रहा। तो ये बातें हैं, शुभमन गिल, जाहिर सी बात है विराट कोहली हार्दिक रोहित। पांड्या का तो मसला ही अलग है ना, वो बेचारा मेरी तरह उसका दिल टूट गया था बार बार उसके साथ मतलब गेम हो रहा है, तो उसका वो बेचारा ना नहीं, वो 2024 में ये ना वो बड़ी हद बेहतर हो गया हुआ था, लेकिन वो 2024 उसके लिए बहुत ही बुरा चला गया। पहले वो आई, पहले उस बेचारी का तो वो वो उसके नहीं है साथ ना। पर्सनल चीजें हुई। और राजा जी ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, मतलब आप माने ये चीजें बंदे को ये मैटर करती हैं चीजें। वो कुणाल पांड्या का आपने भी सुना नहीं है कल का इंटरव्यू जिसमें वो बोल रहा था कि वो डाइवोर्स वाला, सुना नहीं है कि जब वो अपनी पहली वाइफ को दे रहा था तो हम सब ने, आपने नहीं सुना? वो क्या? उसमें ये बता रहा था कि जब हार्दिक पांड्या ने अपनी वो वाइफ को डिवोर्स देने की बात कर रहा था तो हम हमारी जितनी भी फैमिली थी सारी अगेंस्ट थी, लेकिन फिर हमने एक टाइम पे इंटरफेरेंस करनी बंद कर दी कि यार उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जो चाहता है वो करे। लेकिन डिवोर्स के बाद फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया फैमिली से। सो राजा जी मुझे ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या की, चलो फिटनेस का तो इशू रहता ही रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो वाला ना एक उसकी लाइफ में ना वो एक चीज है, वो जो उसका ना वो बेचारे की ना वो उधर से उसने ऐसे जाना था, वो बेचारा उधर से ना ऐसे निकल गया। और बहुत मुश्किल टाइम गुजारा। वो बंदा आपको याद होगा जब 2024 का वो रो पड़ा था, अब और वो जेन्युइन नहीं रोया था, के नारे लगते थे कितना, मतलब आप इमेजिन जेन्युइन रोया। करो और वो रोया कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे आईपीएल में इन्होंने छपरी छपरी बोला, वो उस एक रोने के पीछे वो कुछ बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स थे उसकी लाइफ में ना, वो आईपीएल का, वो उसकी वाइफ का, वो मैं चीजें ये समझ सकता हूँ, चीजें बड़ी ना इंसान को ना नीचे लेके आ देती है, मेंटली बहुत ज्यादा लेके आती है। यार उमर, जो बेचारा बाबर सिंगल है उसे आप कहते हो शादी कर लो, जो शादियां करते हैं नहीं उन्हें आप बाबर कहते आजम हो देखिए एक। राजा जी, एक मेरी बात सुनिए, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे तो बाबर आजम को मैंने पर्सनल लाइफ पे कभी मैंने बाबर आजम की पॉइंट आउट नहीं किया। मंशूर तो शादी के उस दिन तो दिया आपने। कादर हवाजा, आप तो भाई है ना, कादर हवाजा ने वो पूछा था कि बाबर आजम का भी दिल टूटा हुआ है, तो अगर बाबर आजम का भी दिल टूटा हुआ है और बाबर आजम का दिल टूटने की वजह से बाबर आजम पे वो बैड पैच आया है, तो फिर मैं बाबर आजम के साथ रिलेट करता हूँ और मैं फिर कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि मैं जो भी बोला उसके लिए माजरत है, क्योंकि मुझे हम ऐसा दोनों लग रहा एक है ही सबके कश्ती में, दिल टूटे हुए हम हैं। हम दोनों मुझे एक ही ऐसा लग रहा है कश्ती के सबके दिल मुसाफिर हैं। टूटे हुए हैं।
इस दुनिया बाबर में का जो दिल भी भी है ना, टूटा हुआ है, हार्दिक का भी है, एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है ये सबके दिल टूटे हुए हैं। बट हमसे अगर बड़ा बात मेरा करें, नाम देखो है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या कोई भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा कि भाई उन जैसा प्लेयर नहीं आ सकता, उन जैसा ऑलराउंडर नहीं आ सकता है। और वो आएंगे, उन्होंने वापस आना है, उन्होंने कहीं नहीं जाना। चीजें अगर गड़बड़ हो भी रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है विराट, रोहित शर्मा, मतलब उसको ऐसे वेस्ट तो नहीं होने देंगे, वो कुछ ना कुछ लाइन करेंगे। और हार्दिक पांड्या एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने वापस आना है, उसके बगैर हम इंडिया को इमेजिन नहीं कर सकते, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर एक क्लोजिंग नोट देखें ओवरऑल, अगर इस मैच का आप दोनों से कहूंगी तो क्या लग रहा है? और दोनों विराट के बारे में कल आप दोनों की काफी बात चल रही थी, उस्मान कह रहे थे मैंने कि नहीं बोला था वो खिलाएंगे खेलेगा, और उमर मैंने ने बोला कहा था था। खिलाएंगे। हाँ, उमर ने कहा था खिलाएंगे। तो क्या कहेंगे मैं उस्मान? और आज तो आपके प्रेडिक्शन दो सही हुई, लेकिन मेरी और उमर की एक सही हो गई। ये जो मेन प्रेडिक्शन थी कि इंडिया पहला मैच जीत रहा है, तो वो जीत गया। तो ये मेन प्रेडिक्शन थी। बाकी रोको वाली हाँ आपकी सही हुई, उसका क्रेडिट आपको जाता मैंने गिल का भी बोला था ना कि वो रन्स करेगा, एयर भी रन्स करेगा, लेकिन बाकियों राजा का जी मैंने आपने तो बोला। ये भी बोला था कि इंडिया हार जाएगा। वो हम तो तो मेन सारी प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं ना, मेन आधी प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी मेन यही थी। मेरी मेन विराट कोहली नहीं रोहित शर्मा आपने बोला ये था वाली। क्या राजा जी बात इंडिया हार है? ये जाएगा, क्या ये बात ऐसे है? थोड़ा नहीं। मैंने बोला था, बट मेरी मेन विराट कोहली रोहित शर्मा वाली थी ना। हाँ मैं वो मैन आपकी उससे हुई है, पूछता वो उधर हूँ। आपको जो मैं जीता हूँ वो मैन है ना, जो आप चले हारे हो वो उसके मैन लिए है। हम आपके लिए क्लैप कर देते हैं कि वो आपकी बिल्कुल सही हुई है। अब आप हम दोनों के बाकी लिए क्लैप कर दें क्योंकि ये दो हमारी भी सही ये हुई है। राजा जी आपका मैं गिफ्ट दो है, ये वन आपका वाली पे गिफ्ट है, कायम हूँ। अच्छा, ये आप इसको रखें, ये सर में आपका गिफ्ट मारने है के लिए आपकी। लाए हो? मैंने कहा सर में मारना ही ये नहीं नहीं, तो ये गिफ्ट है आपका, ये ट्रॉफी है आपकी। बोला ये सर में मारूं, प्रिडिक्शन ऐसी ना कर सके हारने वाली इंडिया के। बहरहाल 2-1 पे मैं कायम हूँ। अच्छा, 2-1 पे मैं कायम हूँ। मतलब आप लेट्स सी। कहना चाह रहे हैं कि अगले दो मैचेस दे आर लूजिंग? बोल्ड प्रेडिक्शन, वेरी नहीं, बोल्ड। मैं कायम हूँ, मैं बदलता तो नहीं हूँ स्टेटमेंट हो, तो आपको ऐसे सफान कंफ्यूजन। मैंने शायद 2-1 बोला था, 2-1 मैंने, हमने 2-1 बोला था, है ना। मैंने भी 2-1 बोला हमने भी, हुआ है वैसे आज मैं क्या अपनी हमने बन दो जाए। यूट्यूब एक वाली फॉर वीडियो इंडिया बोला था ना। वैसे मैं अपनी नहीं, हमने यूट्यूब दो वाली एक फॉर वीडियो में इंडिया व्हाइट बोला वॉश था। बोला हूँ। वैसे मैं अपनी यूट्यूब वाली वीडियो में व्हाइट वॉश बोला हूँ। चलो बोलो। उस वक्त मेरा दिल वाइट वॉश का कर रहा था, अब मेरा दिल जो है। नहीं, राजा हाँ जी बोलो, आपके पहले भी साथ रह चल, रहा है कि मैच पहले स्टेटमेंट ऐसा बदलने लगता शुरू था कर 2-1 दिए। होगा, अब वाइट वॉश लग रहा है ना, ये बोलो। नहीं अब हो जाएगा, व्हाइट वॉश हो चले जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैच हुआ है फाइनली। जो बहुत मुश्किलात का वक्त चल रहा था इंडिया पर, वो खत्म हो गया है क्योंकि मेन प्लेयर्स की वापसी हुई है और गिल ने बहुत अच्छी कैप्टनसी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। विराट, रोहित का एक डिफरेंट हो रहा है जिसने इंडिया को ये मैच जिता दिया है। बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट मैच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज की जो जीत थी इंडिया की, इसको देख के आप कितना इम्प्रेस हुए और हमारी वीडियो देख के कितना इम्प्रेस हुआ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।